वेलकम बैक टू एनजीकॉन एकेडमी स्टूडेंट्स। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है गॉसेस लॉ से रिलेटेड। तो शुरू करते हैं अपना गॉसेस लॉ। सबसे पहले हम देख लेते हैं जी गॉसेस लॉ की डेफिनेशन। और गॉसेस लॉ की डेफिनेशन ये कहती है कि फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड 3D सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड इन इट। कुछ भी करने से पहले स्टूडेंट्स हम पहले इस डेफिनेशन को समझेंगे कि इसका क्या मतलब है। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि लेट्स से मैं एक कंसिडर करता हूं कि मेरे पास एक क्लोज्ड क्यूब है, ये क्लोज्ड 3D सरफेस है। या मैं कह लेता हूं कि मेरे पास एक पिरामिड सा पड़ा हुआ है, ठीक है, ये भी एक क्लोज्ड 3D सरफेस है। या मैं कह देता हूं कि मेरे पास लेट्स से एक अदद स्फेयर पड़ा हुआ है, तो ये भी एक क्लोज 3D सरफेस है। मैं कहता हूं कि इसके अंदर मेरे पास पड़ा हुआ है जी 2 कूलम ऑफ चार्ज। इसके अंदर मेरे पास दो चार्जेस पड़े हुए हैं, एक 2 कूलम का और एक 3 कूलम का। और इसके अंदर मेरे पास तीन चार्जेस पड़े हुए हैं, 3 कूलम का, 2 कूलम का और 4 कूलम का। अब गॉसेस लॉ की डेफिनेशन ये कहती है कि फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज 3D सरफेस इज इक्वल टू Q इंटू 1/ε0। अब अगर मैं यही फॉर्मूला पहली वाली डायग्राम पे अप्लाई करूं तो वो कुछ चेंज होके इस तरह से हो जाएगी कि फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज, इसमें कितना है 2, तो वो हो जाएगी 2/ε0। इसी तरह अगर मैं इस वाली डायग्राम पे अप्लाई करूं तो यही चेंज होके हो जाएगी 2 + 3/ε0 विच इज इक्वल टू 5/ε0। और अगर वो यही फॉर्मूला मैं इस वाली डायग्राम पे अप्लाई करूं तो ये मेरे पास हो जाएगा 2 + 3 + 4 डिवाइडेड बाय ε0, जो कि मेरे पास बन जाएगा 9/ε0। ठीक है, तो इस तरह से मैं किसी भी क्लोज 3D सरफेस में से फ्लक्स फाइंड कर सकता हूं। तो गॉसेस लॉ बेसिकली एक इक्वेशन है जो कि हमें फ्लक्स को फाइंड करने में हेल्प करती है। अब गॉसेस लॉ ना स्टूडेंट्स हमेशा अप्लाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमेशा हमारे पास क्लोज सरफेस मौजूद नहीं होती। तो उस केसेस में हमने क्या करना है, तो यहां पर हम हेडिंग दे देते हैं कि व्हेन क्लोज सरफेस इज नॉट प्रेजेंट। तो अगर स्टूडेंट्स एक क्लोज सरफेस हमारे पास प्रेजेंट नहीं है तब हमने क्या करना है। लेट्स से मैं आपसे एक सवाल करता हूं। मैं कहता हूं कि मेरे पास एक पेज है, स्क्वायर पेज है, और उसके ऊपर मैंने 2 कूलम चार्ज रखा हुआ है। और मैं कहता हूं कि इस पेज में से कितना फ्लक्स पास होगा ये फाइंड करें। या मैं कहता हूं कि मेरे पास एक ओपन बाउल है और उस बाउल के यहां पर मैंने एक 3 कूलम का चार्ज रखा हुआ है, और मैं आपसे कहता हूं कि 4 कूलम का चार्ज रखा हुआ है, और मैं कहता हूं इस बाउल में से फ्लक्स फाइंड करें। अब देखिए ये पेज जो है ये भी एक फ्लैट सरफेस है और ये क्लोज नहीं है। ये बाउल भी जो है ये एक ओपन सरफेस है, ये भी क्लोज नहीं है। तो स्टूडेंट जब भी आपके पास क्लोज सरफेस एब्सेंट होगी तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने एक इमेजिनरी 3D सरफेस को खुद से ड्रॉ करना है। ठीक है, उस सरफेस को क्या कहते हैं हम, उस सरफेस को हम कहते हैं गॉसियन सरफेस। तो बेसिकली आपने खुद से एक 3D गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी है। कैसे ड्रॉ करनी है ये देखें। अब मैं कहता हूं कि ये पहला सिनेरियो आप ले लें कि 2 कूलम का चार्ज है और वो एक फ्लैट सरफेस के ऊपर पड़ा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस फ्लैट सरफेस को कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू अ 3D सरफेस। तो स्क्वायर की 3D सरफेस क्या होती है, स्क्वायर की 3D सरफेस होती है हमारे पास क्यूब। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि मैं इसे एक क्यूब में बंद कर दूंगा। ठीक है, अब जब ये इस क्यूब में बंद हो गया तो अब मुझे पता है गॉसेस लॉ के मुताबिक इस सारे क्यूब में से फ्लक्स कितना होगा, Q/ε0 या 2/ε0। लेकिन एक क्यूब की कितनी साइड्स होती हैं, 6 साइड्स होती हैं, और मैंने सिर्फ एक साइड में से फाइंड करना है। तो इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 6 के साथ, तो 2/6/ε0 विच इज इक्वल टू 1/3/ε0 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने फाइंड कर लिया। अब अगर ये
बाउल वाला है तो बाउल को क्लोज करने के लिए मैं क्या करूंगा कि इसको मैं स्फेयर में कन्वर्ट कर दूंगा। जब ये स्फेयर में कन्वर्ट हो जाएगा तो इस सारे स्फेयर में से फ्लक्स कितना हो जाएगा, इस सारे स्फेयर में से फ्लक्स हो जाएगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट। Q कितना है हमारे पास, 4 है, तो डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब अगली चीज हमें देखनी है कि एक स्फेयर में कितनी साइड्स होती हैं, तो हमें पता है कि उसके 2 हाफ्स होते हैं। अब हमें जो है वो एक हाफ में से निकालना है, तो हम इसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो 4 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट विच इज इक्वल टू 2 बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब यही जो है हम फॉर्मूला स्टूडेंट्स आगे गॉसेस लॉ की एप्लीकेशंस में भी अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल, जिस तरह आप लोगों से पूछा जाता है कि एक इनफाइनाइट शीट है, उस इनफाइनाइट शीट की वजह से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो उस इनफाइनाइट शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। अब देखें, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ भी जा रही है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ भी जा रही है। तो ये फाइंड करने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं एक गॉसियन सरफेस ले लेता हूं जो कि एक सिलेंडर की फॉर्म में होती है, ठीक है ना। तो यहां पर भी देखिए मैंने एक क्लोज 3D सरफेस कंसिडर की ताकि मैं गॉस लॉ को अप्लाई कर सकूं, ठीक है। तो ये होता है कि गॉसेस लॉ को आप किस तरह से अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट सवाल जिसमें आप लोग थोड़ा सा आपको पता होनी चाहिए जो बातें, वो टॉपिक आगे का है लेकिन यहां पर मैं डिस्कस करता हुआ चलूंगा आप लोगों के साथ, वो है गॉसेस लॉ वर्सेस एम्पेयर्स लॉ। अच्छा, गॉसेस लॉ को जो है ना वो आप लोग यूज करते हैं फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने के लिए। गॉसेस लॉ में जो आपको सरफेस चाहिए होती है उसका नाम होता है गॉसियन सरफेस। गॉसेस लॉ में जो आपके पास सरफेस होनी चाहिए वो 3D क्लोज सरफेस होनी चाहिए, जबकि इसी मुकाबले में जो एम्पेयर्स लॉ है वो आप यूज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने के लिए। इसीलिए हम इसे ये कहते हैं कि ये मैग्नेटिक एनालॉग है ऑफ गॉसेस लॉ, ठीक है। इसके अंदर जो सरफेस होती है उसको हम कहते हैं एम्पेरियन सरफेस, और वो सरफेस स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि क्लोज्ड 2D सरफेस होती है। तो ये आपने फर्क लाजमी याद रखना है एम्पेयर्स लॉ में और गॉसेस लॉ में। अब गॉसेस लॉ का इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद हम गॉसेस लॉ की 3 एप्लीकेशंस हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए, उसकी तरफ मूव ऑन करते हैं।